हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। तो देखिए आज इस वीडियो में हम हमारे जितने भी स्टेट्स हैं उनके रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए हमारे कितने स्टेट्स हैं, टोटल 28 एंड हमारी यूटीज हैं जो आज के टाइम पे वो कितनी है 8। तो ये जो 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई है, इन्हें कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है, इन्हें कैसे बनाया गया है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए क्या था, जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था ना, उस टाइम क्या था, हमारे देश में ना तो 28 स्टेट्स है ना ही 8 यूनियन टेरिटरीज थी। लेकिन आज के टाइम में इंडिया की टेरिटरी में क्या है, 28 स्टेट्स है एंड 8 यूनियन टेरिटरी है। तो ये कैसे बनाए गए, कैसे इनको रीऑर्गेनाइज किया गया, तो उसी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए लास्ट वीडियो में जब हम आर्टिकल 2 एंड 3 के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें हमने यही पढ़ा था कि आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग क्या होता है, पार्लियामेंट को क्या अधिकार है कि वो किसी भी नई स्टेट को ऐड कर सकता है या बाहर निकाल सकता है। एंड आर्टिकल 3 से क्या था कि जो भी एग्जिस्टिंग स्टेट है उनकी या तो बाउंड्रीज को ऑल्टर किया जा सकता है या उनके नाम चेंज किए जा सकते हैं। तो देखिए जो ये रीऑर्गेनाइजेशन किया जाता है ये कौन से आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग ही किया जाता है, आर्टिकल 2 एंड 3 के। तो देखिए आज इस वीडियो में हम उसी रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A bill seeking to create a new state or alter boundaries of existing states can be introduced in either house of the parliament only on the recommendation of the president। तो देखिए क्या होता है, जब भी कोई नई स्टेट बनानी होती है या एग्जिस्टिंग स्टेट्स की बाउंड्रीज को ऑल्टर करना होता है, उसके लिए एक बिल पास किया जाता है। ठीक है, तो हमने इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि पार्लियामेंट एक बिल पास करता है। तो जो ये बिल है, सबसे पहले इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के जो भी दोनों हाउसेज होते हैं, कौन कौन से, लोकसभा एंड राज्यसभा, तो दोनों में इसे प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, कई बिल ऐसे होते हैं जो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, लेकिन जो ये बिल होता है इस बिल को बोलते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल। इसे दोनों हाउसेज में प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन पूरी होना बहुत जरूरी है कि ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये बिल प्रेजेंट करने के लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की जरूरत होती है। प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बिना इस बिल को किसी भी हाउस में प्रेजेंट नहीं किया जा सकता। तो ठीक है, यहां से आपको ये दोनों बात याद रखनी है कि इस बिल को आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, उसके लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की जरूरत होती है। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, President refers the state reorganization bill to the state legislature concerned for its opinion fixing a time limit। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट है उसने अपनी रिकमेंडेशन तो दे दी, किसके लिए, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल के लिए, कि इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले प्रेसिडेंट क्या करता है, इस बिल को स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेजता है। जिस स्टेट के बारे में ये बिल लाया जा रहा होता है ना कि उस स्टेट में ही हमें चेंज करना है, उस स्टेट की ही बाउंड्रीज को ऑल्टर करना है, उसी स्टेट की लेजिस्लेचर के पास ये बिल भेजा जाता है कि आप इस पे अपना ओपिनियन दीजिए। और उस स्टेट लेजिस्लेचर के लिए एक टाइम भी फिक्स कर दिया जाता है कि 1 महीने में या 2 महीने में आप इस बिल पर अपने ओपिनियन भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, क्या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल को स्टेट लेजिस्लेचर के पास ओपिनियन के लिए भेजा जाता है या नहीं। तो हाँ, भेजा जाता है। ठीक है, और उसके लिए क्या कोई टाइम लिमिट फिक्स होता है, हाँ होता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट और एक्ट अपॉन द व्यूज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर ऑन अ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल। अब मान लो स्टेट लेजिस्लेचर ने अपने ओपिनियन दे दिए कि हमें इस बिल में ये चेंज करना है, लेकिन पार्लियामेंट क्या होता है, बाउंड नहीं होता। उसे जरूरी नहीं है कि स्टेट लेजिस्लेचर ने जो भी व्यूज दिए हैं या जो ओपिनियन दिए हैं वो उनको माने, वो उनको मान भी सकता है और नहीं भी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आपको ये याद रखना है। आगे देखिए क्या कहा गया है, द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल रिक्वायर्स सिंपल मेजोरिटी इन बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। जो ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल होता है, इसको पास होने के लिए किसकी जरूरत होती है, सिंपल मेजोरिटी की। सिंपल मेजोरिटी होनी चाहिए लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों में। अब देखिए ये जो ये सिंपल मेजोरिटी होता है, हमने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी कि सिंपल मेजोरिटी क्या होता है, 50% से ज्यादा अगर वोट चले जाते हैं, जितने भी मेंबर वहां पर प्रेजेंट होते हैं उनके 50% से ज्यादा अगर वोट चले जाते हैं तो वो बिल पास माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा गया है,
It is not necessary to obtain the views of the legislature of union territories before a bill affecting their boundaries or names is introduced। तो इसमें देखिए क्या कहा गया है कि जब भी यूटीज की बाउंड्रीज को अगर हमें चेंज करना है, यानी कि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल के लिए लाया जाता है, वैसे ही अगर यूटीज में कोई चेंज करना हो तो हमें स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल को तो स्टेट के पास भेजना पड़ता है, लेकिन यूटीज को चेंज करने के लिए, यूटीज की बाउंड्रीज वगैरह को चेंज करने के लिए उस बिल को हमें यूटी के पास भेजने की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, पार्लियामेंट खुद से ही वो बिल पास कर सकता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स करके एक टेबल दे रखी है, लेकिन ये टेबल पढ़ने से पहले हम आगे की थ्योरी पढ़ लेते हैं, क्योंकि इस थ्योरी में यही बातें लिखी गई है कि कौन सा स्टेट कब बना था। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं, बाद में टेबल पढ़ेंगे। आगे देखिए क्या कहा गया है, द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। अब एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1956 में, रीऑर्गेनाइज द बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। इसने क्या किया कि अलग अलग स्टेट्स की बाउंड्रीज को रीऑर्गेनाइज किया टू इस्टेब्लिश अ न्यू स्टेट ऑफ केरला, और एक केरला एक नया स्टेट बनाया, एंड मर्ज द फॉर्मर स्टेट्स, और कुछ ऐसी फॉर्मर स्टेट्स थी जिनको मर्ज कर दिया गया। कौन सी? मध्य भारत, पेप्सू, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन, अजमेर, भोपाल, कुर्ग, कच्छ एंड विंध्य प्रदेश इन अदर एडजॉइनिंग स्टेट्स, एंड thus 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज वर इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। तो देखिए जब ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, एक तो नया स्टेट बनाया गया केरला, और कुछ ऐसी फॉर्मर स्टेट्स थी जिनको मिला दिया गया, मर्ज कर दिया गया। तो इस एक्ट के बाद इंडिया में कितने स्टेट्स थे? 14 स्टेट्स थे एंड 6 यूनियन टेरिटरीज थे। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 आया तो कितने स्टेट्स थे एंड कितनी यूटीज थी। आगे देखिए क्या कहा गया है, The Bombay Reorganization Act 1960 divided the state of Bombay to establish 2 states of Gujarat and Maharashtra। फिर एक बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1960 में। इसमें क्या किया गया, बॉम्बे को 2 पार्ट्स में, यानी कि बॉम्बे को 2 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया, किसमें? गुजरात में एंड महाराष्ट्र में। तो यहां से ये क्वेश्चन भी आता है कि बॉम्बे को डिवाइड करके कौन से 2 स्टेट बनाए गए। आगे देखिए इन 1962, अब 1962 में क्या हुआ, नागालैंड वाज क्रिएटेड एज अ सेपरेट स्टेट। अब नागालैंड को एक सेपरेट स्टेट बना दिया गया। कब बना दिया गया? 1962 में। इन 1966 पंजाब वाज डिवाइडेड इनटू पंजाब एंड हरियाणा। तो 1966 में पंजाब को डिवाइड कर दिया गया पंजाब एंड हरियाणा में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यूनियन टेरिटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज मेड द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश बाय एन एक्ट ऑफ 1970। तो देखिए पहले क्या था, जो ये हिमाचल प्रदेश है पहले ये यूटी होता था, लेकिन 1970 में एक एक्ट को पास करके हिमाचल प्रदेश को स्टेट बना दिया गया। तो देखिए ये सब जो किया जा रहा है ये स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन ही किया जा रहा है। आगे देखिए स्टेट्स ऑफ मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश वर इस्टेब्लिश इन 1971। 1971 में क्या हुआ, ये सब मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय और जो ये यूटी थी मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, ये इस्टेब्लिश की गई। पहले मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश यूटीज थी, लेकिन जब बाद में क्या किया गया, लेटर मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश अचीव्ड स्टेटहुड इन 1986। लेकिन 1986 में मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश को स्टेट का दर्जा दे दिया गया। 1971 में तो इनको यूटी बनाया गया, लेकिन 1986 में इनको स्टेटहुड का दर्जा दे दिया। आगे देखिए सिक्किम वाज मेड पार्ट ऑफ इंडिया बाय 36th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिक्किम पहले इंडिया का पार्ट नहीं था, लेकिन 36वां अमेंडमेंट करके उसे इंडिया का एक हिस्सा बना दिया गया। तो सिक्किम को इंडिया का हिस्सा कब बनाया गया? 36वां जब अमेंडमेंट किया गया, और जो ये 36वां अमेंडमेंट था ये किया गया था 1975 में। ठीक है, आगे देखिए इन 1987 गोवा वाज मेड अ सेपरेट स्टेट ऑफ द यूनियन। 1987 में गोवा को भी एक सेपरेट स्टेट बना दिया गया। छत्तीसगढ़ केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को एग्जिस्टेंस में लाया गया। मतलब कि छत्तीसगढ़ को किससे अलग करके बनाया गया था? छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1 नवंबर 2000 को। आगे देखिए उत्तरांचल, नाउ उत्तराखंड, पहले उत्तरांचल था इसका नाम, अब उत्तराखंड है। केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 8 नवंबर 2000। 8 नवंबर 2000 को ये एग्जिस्टेंस में आया था। पहले ये यूपी का हिस्सा होता था, लेकिन बाद में इसको एक सेपरेट स्टेट बना दिया गया। आगे देखिए द स्टेट ऑफ झारखंड विच वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन 15 नवंबर 2000 इज द 28th स्टेट ऑफ इंडिया।
तो देखिए 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक नया स्टेट बनाया गया और ये 28वां स्टेट बना इंडिया का। झारखंड किससे अलग करके बनाया गया था? बिहार से अलग करके क्या बनाया गया? झारखंड। नेक्स्ट देखिए, बिफरकेटिंग आंध्र प्रदेश तेलंगाना केम इनटू बीइंग ऑन द 2 जून 2014 एज द 29th स्टेट। अब तेलंगाना को 2 जून 2014 को क्या किया गया? 29वां राज्य बनाया गया। इट इज द आउटकम ऑफ 15th लोकसभा। जो ये तेलंगाना बनाया गया था, ये किसका आउटकम था? 15वीं लोकसभा का। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो देखिए इसके बाद क्या होता है, इस टाइम क्या हुआ, देखिए 29 स्टेट हो गए। लेकिन इसके बाद देखिए क्या हुआ था 2019 में, जैसा कि आप सब जानते हैं जम्मू कश्मीर पहले एक स्टेट होता था, लेकिन इसको 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसको तोड़कर 2 यूटीज बना दी, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो इससे क्या हुआ, जो यूटीज थी उनकी संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई, और स्टेट थे वो दोबारा से कितने हो गए? 28 स्टेट हो गए। ठीक है, लेकिन बाद में जब मर्ज किया गया दमन एंड दीव का एंड दादरा एंड नागर हवेली का, तो इसके बाद क्या हुआ, इनको जोड़कर एक यूटी बना दिया गया। पहले ये 2 अलग अलग यूटी थी, इसके बाद 8 यूटीज हो गई। पहले 9 हो गई थी, फिर दोबारा से 8 हो गई। तो देखिए जो ये हमारी आगे टेबल दे रखी है, इसमें यही बात कही गई है, द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019, जिसमें आर्टिकल 370 को अबॉलिश कर दिया गया था। तो इसके बारे में हम लास्ट वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ से ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि जम्मू कश्मीर को तोड़कर 2 यूटीज बना दी गई थी। ठीक है, तो देखिए ऐसे हमारी टोटल कितनी स्टेट्स हो गई? 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से याद कर लेनी है कि कौन सा स्टेट कब बना था। इसके बाद देखिए जो हमारी यहाँ पर ये टेबल दे रखी है, इसमें यही बताया गया है कि जब हमारी न्यू स्टेट्स बनाई गई थी वो कौन से ईयर में बनाई गई थी। तो यहाँ पर सभी को एक साथ दे दिया गया है, जिससे आप इसको इजीली याद कर सकती हैं। तो देखिए सबसे पहले कौन सी स्टेट बनाई गई थी? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कब बनाया गया? 1 अक्टूबर 1953 को। इसके बाद देखिए जो ये महाराष्ट्र एंड गुजरात है, इन दोनों को एक साथ ही बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन बिल के अकॉर्डिंग बनाया गया था। कब? 1 मई 1960 को। तो इन दोनों को आप एक साथ याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए नागालैंड। नागालैंड को कब बनाया गया था? 1 दिसंबर 1963 को। अब हरियाणा को कब बनाया गया था? पंजाब को अलग करके, पंजाब एंड हरियाणा जब 2 स्टेट बनाई गई थी 1 नवंबर 1966 को। हिमाचल प्रदेश कब बनाया गया था? 25 जनवरी 1971 को। मेघालय कब बनाया गया? 21 जनवरी 1972 को। मणिपुर कब बनाया गया? 21 जनवरी 1972 को। त्रिपुरा कब बनाया गया? 21 जनवरी 1972 को। तो देखिए यहाँ पर कितने हैं जो ये 1972 में बनाए गए हैं? 3। तो आप इनको ना इकट्ठे करके याद कर सकते हैं, जैसे ये 3 है, ये तीनों एक साथ बनाए गए थे। नेक्स्ट देखिए सिक्किम है, ये कब बनाया गया? 26 अप्रैल 1975 को। मिजोरम कब बनाया गया था? 20 फरवरी 1987 को। अरुणाचल प्रदेश भी कब बनाया गया? 20 फरवरी 1987 को। तो देखिए आपको याद है ना, ये दोनों पहले यूटीज बनाए गए थे। ये जो ये ईयर दे रखे हैं, इसमें इनको स्टेट का दर्जा दिया गया था। ठीक है, आपको ये चीज भी याद रखनी है। तो इन दोनों को भी आप इकट्ठे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा गोवा बनाया गया था 25वां राज्य, वो कब बनाया गया था? 30 मई 1987 को। नेक्स्ट जो छत्तीसगढ़ बनाया गया 26वां राज्य 1 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट उत्तराखंड 27वां बनाया गया 9 नवंबर 2000 को। झारखंड बनाया गया 28वां राज्य 15 नवंबर 2000 को। तेलंगाना बनाया गया 29वां राज्य जून 2, 2014 को। तो देखिए ये 3 आप एक साथ याद रख सकते हैं जो 2000 में बनाए गए। लेकिन आज के टाइम पे हमारे कितने स्टेट है? 28 स्टेट है। आप तो आपको ये चीज भी याद रखनी है। तो देखिए आप इस टेबल को भी इजीली याद कर सकते हैं, या तो आप कोई ट्रिक बना लो जो आपको याद नहीं होते, लेकिन आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो एक साथ एक बनाए गए हैं उनको एक साथ याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल एग्जाम में क्वेश्चन आने लगे हैं कि पहले कौन सा स्टेट बना फिर कौन सा बना, या इनकी डेट्स भी पूछ ली जाती है। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा।